आज दूसरा दिन हो गया है। मैं चलो एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, करना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को अच्छी लगेगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को बुरी लगेगी। जो सच है वो तो कहूँगी मैं। कल रात को न्यूज़ देखी होगी, सबने ही देखी होगी। एक लड़के ने, शाहरुख नाम के लड़के ने एक लड़की को उसके घर में उसी के बेड पे पेट्रोल डाल के जला दिया। क्यों? वो लड़की से दोस्ती करना चाह रहा था, लड़की मना कर रही थी। नंबर पे बात कर रहा था, लड़की ने मना करी। इस मना करने की इसमें उसने जिंदा ही जला दिया। एक बात बताइए आप, लड़के ने जिंदा जला दिया लड़की की, तो वो तो खैर नाम का मुस्लिम है, उसको तो खैर उसको तो जो सज़ा मिले वो कम है। जो भी सज़ा मिले ना उसको उसके लिए कम है, क्योंकि उसने इतना बड़ा गुनाह किया है। गलत काम नहीं बोलूँगी, गुनाह किया है उसने। और उसके बावजूद वो पुलिस वाले जब उसको पकड़ के ले जा रहे थे ना, तो वो मुस्कुरा रहा था। देखो कितनी बड़ी हैवानियत है उसके अंदर। वो मतलब इतना गलत काम करके उसके अंदर इतनी सी भी गलती नहीं थी, और वो न्यूज़ वालों को देख के, कैमरामैन को देख के वो मुस्कुरा रहा था। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं क्या अल्लाह, कैसा बंदा है ये? शैतान था बंदा, तो क्या शैतान था वो। और दूसरी बात, आप भी देखो थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप लड़कियों से सवाल जवाब करते हो, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से सवाल जवाब करते हो। वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, कहीं घर से बाहर जाती है, आने में देर हो जाती है, उसको आप फ़ोन करते हो, उसकी सहेली को फ़ोन करते हो, उसके पूरे खानदान के, मतलब उस जो बाहर जिससे वो लोग उसकी फ्रेंडशिप है, सबके नंबर अपने फ़ोन में रखते हो। चलो अच्छी बात है, आप सेफ्टी के लिए आप सबको करते हो, अच्छी बात है। बेटों के लिए क्यों नहीं करते? रात के 12 बजे तक आपके बेटे बाहर घूमते हैं, आप सवाल नहीं करते? जब तू काम नहीं कर रहा तो 12 बजे तक क्या कर रहा है? क्यों चाय वाले की दुकान पे खड़ा हुआ है? क्यों पान वाले की दुकान पे खड़ा हुआ है? क्यों किसी भी बस्ती मोहल्ले सोसाइटी की नुक्कड़ पे खड़ा रहता है? आप सवाल क्यों नहीं कर सकते अपने बेटे से? ना वो पढ़ाई कर रहा, ना कॉलेज जा रहा, ना वो कोई अपना कुछ जॉब कर रहा है, ना काम पे जा रहा है। अक्खा दिन सारा दिन वो वो बाहर रहता है। आपका हक नहीं बनता ऐसा पेरेंट्स पूछने का? बेटियों से आप सब सवाल करोगे कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? तो जब काम नहीं है तो फालतू में बाहर क्यों जाना? तो काम नहीं है फालतू में आपके बेटों को क्यों चाय वाले की दुकान पे खड़ा होना है? काम नहीं है क्यों पान की दुकान पे खड़ा होना है उसको? आप उसको सवाल नहीं करते हो? हाँ, बेटी के लिए अलग रूल बना रखे हैं, बेटों के लिए अलग रूल बना रखे हैं। अगर आप अपने बेटों को समझाओगे, अपने बेटों को फालतू बाहर बिल्डिंग से बाहर या घर से बाहर नहीं भेजोगे, काम जाना है, काम कर रहा है, अच्छी बात है। काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों काम नहीं कर रहा है? क्यों बाहर खड़े खड़े सिगरेट फूकता रहता है? आप सवाल नहीं करते हो? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता? या पता होते साथ आप इस बात से अनजान बने रहते हो? या नहीं बेटा है, हम कुछ पूछेंगे तो हम पे ही चढ़ के आ जाएगा? हाँ, इतना डर खौफ रहता है आपको अपने बेटे से? अल्लाह ने औलाद दी है ना, तो वो मरने के बाद हमको जवाब भी देना है कि हमारी औलाद किस राह पे हमने इसको डाला है। आप थोड़ी तो सख्ती करिए, सारी सख्ती बेटियों के लिए। पर्दे में जाना, बुरखे में जाना, कम बोलना, आदमियों से बात नहीं करना, अच्छी बात है। चलो अच्छी संस्कार दे रहे हो आप, किसी से बात नहीं करना। आप बेटों को संस्कार क्यों नहीं दे रहे? किसी को देखना नहीं, किसी बहन बेटी को नज़र उठा कर नहीं देखना, उसको देख के गाने नहीं गाना, नज़रों से इशारे नहीं करना, उसकी गलत नज़रों से उसको देखना नहीं है। बेटों के लिए क्यों नहीं है? बेटियों को तो बुरखा पहना दिया, अच्छी बात है, अपने इस्लाम में है, पहनना भी चाहिए। हाँ, लेकिन आदमियों के लिए भी हुक्म है ना इस्लाम में कि नज़रों को नीचे करके रहना चाहिए, फालतू खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों खड़ा हुआ है तू पानों की दुकान पे सुबह से शाम तक? क्यों तू चाय वाले की दुकान पे खड़ा रहता है? क्यों तू नुक्कड़ पे खड़ा रहता है? ये सवाल आप अपने बेटों से क्यों नहीं करते हो? अगर आप जो संस्कार अपनी बेटी को दे रहे हो ना, तो बेटों को भी तो दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर से बाहर तो आपके बेटे ही रहते हैं। मेरा बेटा, जो घर के आदमी होते हैं वो रहते हैं। आप उनको संस्कार क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो बेटा है भैया, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। वो तो 12 बजे भी आ सकता है, वो 2 बजे भी आ सकता है, उसके 100 गुना माफ़ है, वो सब कुछ कर सकता है। वो बेटा है ना, लड़का है, वो लड़का कुछ भी कर सकता है, बेटी कुछ नहीं कर सकती है ना। ये सोच अगर आप बदल दोगे ना, जैसी परवरिश आप बेटी को दे रहे हो ना, कि वैसे अगर बेटों को भी दो। अगर बेटी पराए घर जाती है ना संस्कार लेके, तो बेटा भी किसी की बहू को, बेटी को लेके आता है अपने घर पे, उसके संग भी तो नई पीढ़ी स्टार्ट होती है। अपनी बेटी के लिए आप संस्कार अच्छी बातें बता रहे हो, तो वो लड़का आपका बेटा या भाई, वो भी तो किसी न किसी लड़की को लेके आएगा अपने घर में, तो वो संस्कार उसके काम में आएंगे। क्यों नहीं सिखाते हो आप अपने बेटे को? ये काम नहीं करना है उसको, वो काम नहीं करना है, बाहर खड़े रहना है। या अगर कोई बोल दे आपको बेटे के बारे में कि नहीं, हमने आपकी के ऐसी बात सुनी है आपकी बेटे के बारे में, लेकिन आपको यकीन नहीं करना, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि आपके आजकल बाहर लड़के जो खड़े रहते हैं स्टेशनों पे? देखो, मैं कितने लोगों को देखती हूँ स्टेशनों पे, जब जाती हूँ मैं
जो काम धंधा ही नहीं करते, सिर्फ फालतू टाइम पास करने आते हैं, स्टेशन पे खड़े रहते हैं, खाते सिगरेट फूकते रहते हैं। तो लेकिन माँ बाप तो भैया पूछेंगे ही नहीं उनसे, भैया वो बेटे हैं ना, बेटे कुछ भी कर सकते हैं। तो सुधर जाओ, वो ज़माना नहीं है, बेटा को अलग बेटी को अलग। कितने केस ऐसे मेरे सामने भी होते हैं कि मैं क्या नाम तो खैर नहीं ले सकती हूँ, गलत हो जाएगा किसी का नाम लेना ऐसे वीडियो में, कि एक लड़की को मेरे ख़ानदान में समझ लो या रिश्तेदारी में समझ लो, एक लड़की को एक लड़की को, मेरे घर की लड़की को, बेटी को परेशान कर रहा था। उसने अपनी मम्मी को बोली, मम्मी ऐसी ऐसी बात, उसने अच्छा करा, उसने छुपाया नहीं, वो लड़की सही थी, उसने छुपाया नहीं, उसने ये बात अपनी माँ को बोली। ठीक है, माँ ने घर में बड़े बूढ़ों को बोली, जो अपने बड़े बूढ़े होते हैं ना घर के, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ जो पुराने ज़मानों को लेके चलते हैं, हमारे पुराने ज़माने में ये, हमारे पुराने ज़माने में ये, लड़कियों के संग ऐसा होता है, लड़कियों को ऐसा चलना चाहिए, घर को संभालना चाहिए, मेहमान आ जाए तो उसको चाय पानी पूछनी चाहिए, बस यहीं तक ही उनके संस्कार रहते हैं, इससे आगे उनके संस्कार नहीं आते। तो वो उन्होंने कंप्लेन करी कि ऐसे ये मेरी बेटी को लड़का देख रहा है, आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, मैं उसके घर पे जाकर उससे लड़के से बात करती हूँ, या उसको उसके माँ बाप से उसकी शिकायत करती हूँ। मैं नहीं, अरे बोलना नहीं, पागल है तो अपनी बेटी को बदनाम करेगी, पागल है तो अपनी बेटी को बदनाम करने जा रही है, अपनी बेटी की कोई कौन यकीन करेगा? अरे कौन यकीन करे नहीं करे, तुमको तो पता है ना तुम्हारी बेटी सही है। आज उसने हिम्मत करके तुमसे बात करी, कल के संग उसके संग कुछ ज़्यादा गलत हो जाएगा, वो तो आपको बोलेगी भी नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं बोलूँगी तो मेरे को चुप करा देंगे। तो गलती शुरुआत तो तुमने करी ना, बड़े हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्होंने, कि नहीं लड़का वो छेड़ रहा है ना, तू नज़रें नीचे कर ले, तू घर से नहीं निकलना, उसको ये सीख दी गई थी, तू नज़रें नीची कर ले, लेकिन तू ना आवाज़ नहीं उठाना, क्योंकि तू बदनाम हो जाएगी। वो बदनाम क्यों हो जाएगी? वो तो कंप्लेन कर रही है सामने वाले के खिलाफ, उसने तो ना कुछ गलत काम करा है, सामने वाले ने बदनाम होना चाहिए, वो बदनाम होना चाहिए। बदनामी वाले काम तो वो कर रहा है, और हम चुप, और हमारे घर की बेटी को चुप करा देते कि नहीं बोलना नहीं है, बदनाम हो जाएगी तू। बताओ, ये सीख दी गई है। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा बड़ी बात हो गई, वो कंप्लेन नहीं करेगी, मुझे पता है वो कंप्लेन नहीं करेगी आगे, क्योंकि इसकी पहली आवाज़ दबा दी गई। और यहीं से शुरुआत हो जाती है। जब अपन घर में घर वालों को बोलते हैं, घर वाले अपन को सपोर्ट नहीं करते ना, समाज के नाम पे, बदनामी के नाम पे अपने बेटियों को चुप करा लेते हैं ना, तो ऐसा होता है। क्योंकि हमारे घर की जो बड़ी बूढ़ी होती है ना, बस वो एक हमसे एक्सेप्ट करती हैं, घर की बहुओं से, बेटियों से, कि बाहर वाला आ जाए चाय पानी की पूछो उनसे। अच्छा, हमारे घर के रिश्तेदार आए, हमारी बेटियाँ आ जाए, उनको आगे पीछे बिछ जाओ, ठीक है, चलो बिछ गए, ठीक है, और हर चीज़ में उनको पूछो, ये चीज़ तुम अच्छा सिखा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है ना, बेटी बहू के नाम नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर्टी का हक सिर्फ बेटे को होता है। वैसे तो हर गम में, हर खुशी में बहू को शामिल कर देते, और घर में एंट्री होती ही ना सारे फ़र्ज़ ना बेटी बहू को दे देते कि तेरा फ़र्ज़ है, अब सबको देखना, सब सारे फ़र्ज़ और सारी सुन्नतें सब बेटियों के लिए, बहुओं के लिए। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना, तो ना बेटे को हक नहीं है बहू के नाम प्रॉपर्टी करने की, क्योंकि तू बेटा है। तू कैसे कर सकता है किसी पराई बेटी की संग, मतलब वो पराई रहती है ना, वो पराई रहती है, उसके संग प्रॉपर्टी नाम कैसे कर सकता है? ये संस्कार देते हैं हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े। हाँ, बेटियों को कोई छेड़ दे तो चुप हो जाओ। अच्छा चलो चुप हो गए। जोर से गाना हम लोग गा देते हैं ना, तो हमारी बदनामी हो जाती है। लड़के 36 गाना गाते रहते हैं ना, तो उनको जाके कभी नहीं बोलते ए तू यहाँ पर खड़ा होकर गाना क्यों गा रहा है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ आपसे, आप मेरे व्यूवर्स हो, आप मेरे को जो फील होता है, जो मैं देखती हूँ ना, मैं उसके बारे में बात करूँगी और करूँगी, हमेशा करूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि बोलना चाहिए। बर्दाश्त करके सबसे निचला, सबसे नीचे इंसान मुसलमान पता है कौन? एक मिनट, मेरा हाथ दुख रहा है। सबसे नीचे है, सॉरी मोबाइल गिर गया था। अरे अल्लाह, मोबाइल गिर जा रहा है क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, पकड़ूँगी कब से मैं ऐसे कोशिश करती हूँ, हाथ एकदम से ना ऐसा हो जा रहा है, एकदम पकड़े। शायद मैं कैमरा भी उल्टा पकड़ लिया था मैंने। अभी सही है, सॉरी। हाँ, अभी मैं इसको काट के दोबारा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक बार फीलिंग जो इमोशन अपने अंदर से आते हैं ना, वो एक ही बार आते हैं। अपन कोई एक्टर तो है नहीं कटिंग करके दोबारा से अपन वो इमोशन डाल दें अपने। तो मेरा जो भी कैमरा गिरा है उसको इग्नोर करना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आपके घर के बेटे भाई हैं ना, आप उनको आप अच्छी बातें बताया करो। मेरा बेटा है ना, मैं उसको हर चीज़ बताती हूँ। बेटा 9 साल का हो गया है, 10वीं में चल रहा है, वो 9.5 साल का हो गया, 10वीं में चल रहा है। मैं उसको हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ अपने तरीके से, कि बेटा तू किसी को बड़े को देखना नहीं, ऐसा नहीं करना। तेरी मम्मा को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, तेरी बहन को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, कि मम्मा मुझे ख़राब लगेगा। मैं कि ऐसे तू भी किसी को संग नहीं करना। ये सब बातें मैं यहाँ तक उसको समझा सकती हूँ, मैं उसके माइंड में ये बातें बिठाती हूँ। मैं अपना 100% देती हूँ उसके संग।
टाइम देती हूँ उसको, उसकी बात सारी बातें, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगी तो कौन बताएगा। बाहर जाके दोस्तों से पूछेगा तो दोस्तों तो कुछ अलग ही पट्टी पढ़ा देंगे उसको। इसके लिए मैं सारी बातें मैं ही उसको बताती हूँ। और आप भी अपने घर के भाइयों को, बेटों को प्लीज़ आप ना बताया करो। अब दादियाँ, इनके पोतों का बहुत सी दादियों से, नानियों से बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, फ्रेंड जैसा। आप उनको बताया करो कि नहीं बेटा, बाहर नहीं खड़ा होना है, किसी बहू बेटी को देखना नहीं है, गाने नहीं गाने, काम करना है तो काम करो, नहीं तो आप घर में बैठो, मोबाइल चलाओ, वो चलेगा। लेकिन आप बाहर जाकर नुक्कड़ पर खड़े होते हो। हर इंसान अनकम्फर्टेबल नहीं होता। क्यों इंसान किसी के लिए रास्ता बदले, उसको रास्ते में जाना आना है, आप क्यों रोड पर खड़े हुए हो? हाँ, ये चीज़ें आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? सिर्फ सारे फ़र्ज बेटियों के लिए छोड़ दो, बहुओं के लिए छोड़ दो, बेटों के लिए भी रखो। माँ को ना दोनों को हिसाब देना है, बेटे का भी देना है, बेटी का भी देना है। हमने औलाद दी है, अल्लाह बोलेगा मैंने औलाद दी है, ये नहीं बोलेगा मैं बेटी का अलग हिसाब है, बेटे का अलग हिसाब है, दोनों का सेम है। तो आप दोनों को सेम ही लेके चलो। बेटों से बोलो, क्यों अगर तेरा काम नहीं है तो क्यों जाता है नीचे 12 बजे, क्यों आता है घर में? ऐसा क्या, जब तू दिन में ही काम नहीं करता, रात के 12 बजे तेरा कौन सा काम चलता है? क्यों नहीं पूछते आप इससे? माँ बाप होके आपके अंदर इतनी डेयरिंग नहीं है, आप अपने बच्चों से क्या, बेटों से ये सवाल कर सको? बेटियों से बड़े सवाल होते हैं, पर्दे डल जाते हैं घर के अंदर। हाँ, सारी गाइडलाइंस बताई जाती है, इतने बजे आ जाना है, ऐसे करना है, बेटी बात कर रही है, कान लगाना है, सुनना है। भले से अपने फ्रेंड्स ही नॉर्मल बात कर रही हो, लेकिन वो कहते हैं ना मेंटेलिटी एक है कि बेटी है तो गलत कर सकती है, बेटा तो गलत नहीं कर सकता। वो मेंटेलिटी है, रहती है ना। इसके लिए मैं अपने बेटे को ऐसा ही रखती हूँ जैसे कि कोई इंसान, माँ अपनी बेटी को भी रखती होगी। मैं नज़रों के सामने रखती हूँ उसको। खेलने जाता है नीचे, मैं उसको बार बार नीचे वॉच करती हूँ उसको, वो किसके संग खेल रहा है, उसका दोस्त कौन है। पहले तो उसका कोई दोस्त है ही नहीं, पर थोड़ा बहुत कभी खेलता तो मैं बराबर खिड़की में से झाँकती रहती हूँ वो किसके संग खेल रहा है। आधा घंटा हो गया, ऊपर आ जा, मेरे घर के सामने रहता है, कमरे में खेल, बेडरूम में खेल, कपड़ों से खेल, जो से खेलना है खेल, मोबाइल में खेल। मैं बाजार जाती हूँ, साथ में ले जाती हूँ, मैं इसको कहीं किसी के घर पे अकेला नहीं छोड़ती। चाहे उसकी दादी का घर हो, चाहे उसकी नानी का घर हो, मामू का घर हो, वो मेरे साथ में ही रहता है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ती हूँ। बस मैं यही कहना था कि मेरे रात में जब न्यूज़ देखी तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कि लेकिन इस पर तो बात करनी चाहिए ना, कोई करे नहीं करे, हरदम हर चीज़ को हंसी में उड़ा के तो नहीं छोड़ सकते ना। आप सबके घर में बेटे भाई होंगे, मौजूद होते ही हैं। काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीज़ें भी तो आप सिखाओगे। आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? वो आपकी बातें बहुत अच्छी से समझेंगे। प्लीज़ आप करो उनसे बातें। बस यही मुझे कहना था। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे कल 100 घंटे जो वॉच टाइम का रहता है वो मेरे कंप्लीट हो गए। उसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मेरा एक सब्सक्राइबर मेरा रोज़ बढ़ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैं पहले भी बोली कि जो काम देर से होते हैं वो काम अच्छे होते हैं, सब्र करने वाले का संग ही अच्छा होता है। मैं सब्र कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करती, मुझे पता है। इसके लिए आप मेरे को सपोर्ट करो, ऐसे ही करते रहो। प्लीज़ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी है, जिसके घर में बेटे ज़्यादा है, बेटियों पर ज़्यादा मतलब होता है ना, कंट्रोल ज़्यादा होता है, बेटों को आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आप उनको शेयर करना मेरी वीडियो प्लीज़। मुझे अगर कोई इंसान भी अगर समझ जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।